पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में ऐसी पुरानी ऑयल और गैस फील्ड्स हैं जो या तो अपनी पैदावार बहुत हद तक कम कर चुकी हैं या आहिस्ता आहिस्ता उनकी पैदावार कम हो रही है। उन गैस फील्ड्स में दोबारा पैदावार बढ़ाने के लिए OGDCL, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है, उसका एक फ्रेंच कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, जिसके जरिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिर्फ एक गैस फील्ड के अंदर 9 मिलियन बैरल तेल और 3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी हासिल की जाएगी और ये 20 सालों के अरसे पर मुहित होगी। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे ये कितने 100 मिलियन डॉलर्स की गैस और तेल होगा, कितने खरब रुपए की मालियत होगी और किस तरह इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी जिसके बाद इसे हम मुल्क भर के सैकड़ों कुओं पर इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में भी दरिया सिंध में मौजूद इंडस डॉल्फिन की बड़ी तादाद लोकेट की गई है। ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती है। खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में 135 ब्लाइंड डॉल्फिन्स को लोकेट किया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी जो है वो किसी तरह भी पता नहीं लग रही थी। इसके साथ साथ इन ब्लाइंड डॉल्फिन्स की बहुत थोड़ी तादाद जो है वो ब्यास रिवर में इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ पर 2 से 6 ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, जबकि हमारे पास सूबा सिंध के अंदर इनकी तादाद हज़ारों में है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। क्या खासियत है ये प्रोग्राम के दूसरे से हम बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पुरानी गैस फील्ड से बचा हुआ तेल और गैस निकालने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी SNF के साथ मुआहदा हुआ है जो कि OGDCL ने किया है। ये फ्रेंच कंपनी जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और वाटर इंजेक्शन सिस्टम के जरिए पुरानी गैस फील्ड में बचा हुआ तेल और गैस निकालने में मदद करती है। सिर्फ एक गैस फील्ड जो है कुन्नर पश की गैस फील्ड, उसके अंदर ये सिस्टम लगाया जाएगा और अगले 20 सालों के दौरान इस गैस फील्ड से 9 मिलियन बैरल तेल और 3 अरब क्यूबिक फीट इजाफी गैस मजमूई तौर पर हासिल की जाएगी। इस तेल और गैस की फिलहाल मालियत 460 मिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 130 अरब रुपए बनते हैं। 1 खरब रुपए से ज़्यादा की रकम हमें इस एक कुएं से इजाफी मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा ये अगले 20 सालों के दौरान है। इस दौरान उनकी रूटीन की भी पैदावार जो हो रही है वो तो होगी, ये एडिशन होगा जो गैस का और तेल का। अब इस मुआहदे के तहत होगा क्या? OGDCL कंपनी जो है फेज़ 1 के अंदर यहाँ पर इंस्टॉलेशंस और कमीशनिंग का प्रोसेस मुकम्मल करेगी फ्रेंच इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी। फिर अगले 2 साल इस पूरे सिस्टम की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होगी उसी फ्रेंच कंपनी की। फेज़ 3 के अंदर यानी 2 साल बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। हमारे तमाम जो लोग हैं वो ट्रेन हो चुके होंगे। उसके बाद OGDCL कंपनी और पाकिस्तान की दीगर कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में मौजूद सैकड़ों पुराने होते हुए ऑयल गैस वेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अब जहां भी ऑयल और गैस वेल होता है, आम तरीके से 100% तेल और गैस नहीं निकाला जा सकता। वक्त के साथ साथ नीचे प्रेशर कम हो जाता है और बहुत सारे केसेस में 95% तक तेल गैस निकाल लिया जाता है। उसको इतना कम नीचे तेल गैस बचता है कि उसे निकालना महंगा हो जाता है या टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं होती। अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ज़रिए 99% से भी ज़्यादा तक तेल और गैस उस रिजर्वायर से निकाल लिया जाता है। अब ये जो कुन्नर पश की गैस फील्ड है ये टंडू अल्लाह यार सूबा सिंध में मौजूद है, लेकिन इस तरह के हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा पुराने तेल और गैस के कुएं हैं जो हम लोग बहुत थोड़ी मिकदार की वजह से अब उन्हें बंद करने पे मजबूर होते जा रहे हैं अगले चंद सालों के दौरान। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमें उम्मीद है कि उन तमाम से हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तेल और गैस बढ़ाएंगे और रिकवरी फैक्टर जो है उसमें 8 से 10% का इजाफा होगा। आप ये देखिए दुनिया ने किस किस काम में टेक्नोलॉजी के अंदर खुद को ताक बनाया हुआ है। एक बहुत छोटी सी नीश है देखने में, लेकिन खरबों रुपए की वहां पर एक इजाफी आमदन है। सिर्फ एक वेल की बात हो रही है, 130 अरब रुपए एक वेल की, एक गैस फील्ड की बात की जा रही है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पाकिस्तान भर के 300 करीब इस वक्त तेल और गैस पैदा करने वाले कुओं पे, तो आप उससे ज़ूम कीजिए हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। और हम ये काम आज से 10-15 साल पहले कर लेते तो हमारी कितनी गैस और तेल की पैदावार बढ़ सकती थी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद। अब इस काम को शुरू होना चाहिए और पाकिस्तान में पुराने या बंद किए हुए ऑयल गैस वेल से पैदावार मुकम्मल हमें हासिल करनी चाहिए।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा की हदूद में मौजूद दरिया सिंध जो है उसके अंदर ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन का सर्वे मुकम्मल हुआ है, जो कि जीएस टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया है। डेरा इस्माइल खान के करीब चश्मा बिराज से लेकर रमक के एरिया तक जो दरिया सिंध का पूरा पैच है वहाँ पर ये प्रॉपर सर्वे किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था। 135 ब्लाइंड डॉल्फिन्स यहाँ पर बाकायदा देखी गई हैं जिन्हें गिना गया है। इससे ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, 135 तो हमने कैलकुलेट कर ली हैं, गिन ली है हम लोगों ने, तो अच्छी बात है। फिर इनका जो हैबिटेट है उसको देखा गया है, फैमिली ग्रुप्स में चुके रहती है उसको देखा गया है, इनके कॉरिडोर कौन से, माइग्रेशन वगैरह कहाँ करती हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है। अभी जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये ख़ास पाकिस्तान का जानवर है, ये बहुत थोड़ी नज़र रखता है, इसी वजह से इसको ब्लाइंड कहते हैं, लेकिन ये अपने सोनार के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन करता है और चीज़ों को असेस करता है। तो जब 1930 की दिहाई में दरिया सिंध के ऊपर जो है मुख्तलिफ बैराजेस बने, उसके बाद इनकी माइग्रेशन रुक गई। 3400 किलोमीटर का जो दरिया सिंध है इसके पैच के अंदर ये सिमट कर अब 80% आबादी सिर्फ 600 किलोमीटर के पैच में इनकी है। गुड्डू बैराज से सखर बैराज के दरमियान मैक्सिमम इनकी आबादी है सूबे सिंध में, और वहाँ पर इनकी आबादी तकरीबन अब 2000 के करीब पहुँच गई है, जो 1972 में कम होते होते सिर्फ 100 रह गई थी, 100। फिर इनके ऊपर काम किया गया, इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो करार दिया गया। मच्छरों को ट्रेन किया गया कि अगर आपके जो है जाल के अंदर इस तरह की ये बुल्लन आ जाए, जिसे लोकल ज़ुबान में बुल्लन कहते हैं, तो आपने इसको वापस जो है वो दरिया में भेजना है। ये बड़ी कीमती चीज़ है और हमें एक चीज़ को कैश करवाना चाहिए। टूरिज़्म को जब प्रमोट करते हैं तो हमें इन डॉल्फिन्स को भी दुनिया को बताना चाहिए कि पूरी दुनिया में नायाब है। एक तो मीठे पानी की डॉल्फिन है, दूसरी ये अंधी है, और तीसरी ये खूबसूरत बहुत है, अटकेलियाँ करती है पानी के अंदर। तो हमारे पास टूरिस्ट के बहुत सारे स्पॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, सूबे खैर पख्तूनख्वा में भी, सूबे सिंध के अंदर भी, जहाँ 2 बड़ी इसकी आबादियाँ अब लोकेट हो चुकी हैं। हाँ, जो इंडिया है उसके अंदर भी दरिया ब्यास में इसकी बहुत महदूद आबादी है, 2 से 6 के दरमियान की आबादी कैलकुलेट की गई है। वैसे जो टोटल डॉल्फिन की तादाद इंडिया में है वो कुछ 6300 है, लेकिन वो गैंजीज डॉल्फिन कहलाती है। अब उसे 20 साल की तहकीक के बाद इस इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन से अलहदा स्पीशीज़ करार दिया गया है, वो अलहदा नस्ल की डॉल्फिन है। इसके दांत उससे अलहदा है, इसका स्कल इसके अलहदा है, इसका रहने का लाइफस्टाइल अलहदा है। हाँ, अंधी दोनों हैं लेकिन स्पीशीज़ अलहदा है, क्योंकि गदले पानी की ये डॉल्फिन से वक्त के साथ साथ कहा जाता है कि ये अंधी हो गई हैं गदले पानी की वजह से, क्योंकि दरिया सिंध का पानी ऊपर से जब आता है उसके अंदर बहुत मट्टी रेत गारा आता है, तो इन्होंने ख़ुद को अडॉप्ट किया और अपने सोनार के जरिए जो है वो सारा सिस्टम देखती हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों को बचाना भी है, और खुशी की बात है हम उसे बढ़ा रहे हैं और प्रमोट करके दुनिया को भी दिखाना है कि ये चीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में है। अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो एक स्पेशलिटी आप ये भी देख सकेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।